हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री का 5th चैप्टर एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पी.बी. शैली ने कंपोज किया है। इनका जन्म 4 अगस्त 1792 में हुआ था और इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में हुआ था। यह कविता उन्होंने अपने अकाल मृत्यु के पहले कंपोस्ट किया है। यह कविता उनके जीवन की निराशा व असफलता का उल्लेख करती है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज जिस लास्ट अंतिम स्टेप्स कदम, आई क्लाइम चढ़ाना, चढ़ा हुआ, खड़ा हुआ, चढ़ना, हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं अपने जीवन के किस अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूँ अर्थात स्थित हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, ट्रेम्बलिंग काँप रहा हूँ, एट दैट उस स्थान से काँप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कि मैं पहले कहाँ खड़ा था, मैं पहले कहाँ खड़ा था, अर्थात मैं जब सोचता हूँ कि मैं पहले कहाँ खड़ा था तो उस बात को सोचकर मैं काँप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और मैं खुद से अपने उस युवावस्था को याद करके उस युवावस्था को बुलाता हूँ और कहता हूँ कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, हे युवावस्था तुम्हारा वह गौरव, हे युवावस्था तुम्हारा वह गौरव कब लौटेगा। नो मोर, नहीं लौटेगा। ओ नेवर मोर, कभी नहीं लौटेगा। फिर से देख लीजिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। कवि कहता है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, मैं अपने जीवन के किस अवस्था पर खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट, उस अवस्था पे खड़ा हूँ जहाँ पर मैं काँप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, और याद कर रहा हूँ कि मैं पहले कहाँ खड़ा हुआ था, और खुद अपनी उस युवावस्था को याद करके प्रश्न करता हूँ, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, हे युवावस्था तुम्हारा वह गौरव कब लौटेगा। नो मोर, नहीं लौटेगा। ओ नेवर मोर, कभी नहीं लौटेगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मोम माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर, ओ नेवर मोर। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय, जॉय आनंद, टेकन फ्लाइट, फ्लाइट आउट मीन्स समाप्त होना, फ्रेश ताज़ा, स्प्रिंग बसंत ऋतु, समर ग्रीष्म, विंटर होर मीन्स जाड़े का पाला, जाड़े का कुहासा, मोम माई फेंट मीन मुरझाया हुआ, हर्ट हृदय, ग्रीफ दुख, डिलाइट माने आनंद। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट मीन्स कभी कहता है कि दिन और रात में प्राप्त होने वाले वे आनंद हैज़ टेकन फ्लाइट आउट, पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। कभी कहता है कि दिन के और रात में प्राप्त होने वाले वे आनंद पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, उड़ चुके हैं। फिर याद करता है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, कि बसंत ऋतु का वह ताजगी, बसंत ऋतु की वह ताजगी, गर्मी का वह सुहावना मौसम और जाड़े का वह पाला या कुहासा। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुखी करते हैं, मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुखी करते हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन जरा भी या तनिक भी आनंद नहीं देते हैं, तनिक भी खुशी नहीं देते हैं। फिर मेरी अंतरात्मा कहती है नो मोर, वे नहीं देंगे, ओ नेवर मोर, और वो कभी नहीं देंगे। फिर से देख लीजिएगा।
आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट नो मोर ओ नेवर हो। कभी कहता है कि दिन और रात में प्राप्त होने वाले वे आनंद या खुशी पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और वह अब याद करता है कि उस बसंत ऋतु की ताजगी, उस गर्मी के मौसम का सुहावनापन और जाड़े का कुहासा। मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ, अब वे सारी चीज़ें जो आनंद प्रदान करती थी अब मेरे मुरझाए हुए हृदय को दुख प्रदान करते हैं और कुछ नहीं देते हैं। बट विथ डिलाइट, और वे तनिक भी आनंद नहीं देते। और मेरी अंतरात्मा फिर उत्तर देती है, ओ नो मोर, ओ नेवर मोर, ना ही आनंद देती हैं और ना ही कभी आनंद प्रदान करेंगी। दोहरा लीजिएगा इसको, उसके बाद तब एक्सप्लेनेशन।